देखो ये क्वेश्चन, अ करंट ऑफ आई जिसकी वैल्यू दे रखी है 6 प्लस 10 साइन 100 पाई टी प्लस 20 साइन 200 पाई टी। ठीक है, मतलब एक करंट दे देगा जिसमें ये डीसी कंपोनेंट भी है और दूसरा एसी कंपोनेंट भी है। ठीक है, एसी कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि साइन वेव जुड़ रही है, इसका अल्टरनेटिंग ग्राफ बनता है साइन का। ठीक है, इज फ्लोइंग थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इस करंट को इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से पास कराया गया तो पूछा गया है रेशियो ऑफ टू करंट एज रजिस्टर्ड बाय द एमआई एंड पीएमएमसी मीटर। एमआई और पीएमसी मीटर का जो रेशियो आएगा करंट का तो वो पूछना है, बताना है। तो एमआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अपन को मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का क्या पता है कि ये एसी और डीसी बोथ रीड करते हैं, और पीएमसी मीटर मूविंग कॉइल मीटर सिर्फ डीसी रीड करते हैं। अब देखिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, करंट की इक्वेशन मैंने लिख दी 6 प्लस ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी थी, इसमें 6 के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कुछ और नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक, तो ये सिर्फ अगर अपन ग्राफ बनाना जाए इसका, ठीक है, 6 का, तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है? डीसी कंपोनेंट है करंट का, और डीसी को अपन वैसे भी देख सकते हैं कि अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। ठीक है, मैं बोल दूं अल्टरनेटिंग करंट या साइनोसोडियल करंट, क्योंकि साइन वेव भी क्या होती है? अल्टरनेटिंग होती है, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो इन दोनों के साइन जुड़ रहा है। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये एसी क्वांटिटी है या साइनोसोडियल क्वांटिटी है। और एसी क्वांटिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वेर और इसकी इक्वेशन क्या होती है? आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आई एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है। जैसे कि मैं बता दूं ये वाला केस है, इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10। ठीक है ना, और ठीक है, अब इस इक्वेशन में होती है ये आई क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, ये जैसे जैसे मैं ये टी चेंज करूंगा वैसे वैसे ये करंट भी चेंज होगा। ये तो ये है इंस्टेंटेनियस करंट, वैल्यू ऑफ करंट एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपन कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, अब देखो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये कैसे करना है। देखो ये करंट की इक्वेशन दे रखी थी, इसको मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ पीएमएमसी रीड करता है सिर्फ डीसी करंट। ठीक है, तो इसमें डीसी कंपोनेंट क्या है? 6। डीसी बोल दूँ या एवरेज वैल्यू, तो ये पीएमसी क्या सिंपल सा क्या रीड कर लेगा? 6 रीडिंग दे देगा। और एसी तो ये रीड कर नहीं पाता। ठीक है, तो इसके साथ इसके एसी वाली रीडिंग तो आएगी नहीं। अब ये सिंपल सेम करंट क्या है? मूविंग कॉइल में से भी पास होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे देगा पीएमसी और ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है सीरीज में जुड़े हैं, और अपन को पता है सीरीज में करंट्स होता है, सेम होता है। ठीक है, अब ये इसमें से पास होगा। ठीक है, अब ये रीड करेगा एसी वैल्यू, या मैं मोर स्पेसिफिक होके बोलूँ ना तो होता है कि आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। ठीक है, एंड डीसी वैल्यू बोथ। अब ये एसी वैल्यू या मैं बोलूँ आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू दोनों को रीड करता है, तो ये दोनों रीड करेगा। ठीक है, अब देखो अपन को निकालनी है आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले ये देखो ये इक्वेशन है, ये 6 प्लस साइन ये दे रखी है। ठीक है, तो डीसी की आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वही होती है जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 की 6 ही होगी। ठीक है, और इसकी क्या होगी? 10 साइन की ये होगी 10/√2 आई एम अपॉन √2। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू का मतलब अब मोटा मोटा मतलब ये होता है दैट वैल्यू ऑफ एसी करंट विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस बाय डीसी करंट। ठीक है, जो एक डीसी करंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना गिवन अमाउंट का, वही आरएमएस वैल्यू कहलाती है ना। दैट वैल्यू ऑफ एसी करंट विच प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस बाय डीसी करंट। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 10/√2। ऐसे सेकंड की निकाल सकते हैं अपन 20 साइन वाले की 20/√2। ठीक है, अब ये हो गई ये वाली वैल्यू जो है वो कौन रीड कर रहा है? क्या बोलते हैं वो? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब अपन को देखो इनका सबका स्क्वायर करके और स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप देखो आपके पास अभी भी ऐसी क्वांटिटी होती थी। ठीक है, ए आयोटा प्लस बी जे। ठीक है, तो अपन से बोला जाता है कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो अपन कैसे निकालते थे? वेक्टर आर इक्वल्स टू √a² प्लस b²। वैसे ही सिमिलर ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये सारी फेजर क्वांटिटी है। अगर अपन उसका पूरे का होल का मैग्नीट्यूड चाहिए ना तो तीनों का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर इसका रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अपन से पूछा था एम आई अपॉन पी एम सी की रेशो पूछा था, तो एम आई के लिए मैंने ये लिख लिया। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और इसका 100/√2, इसका 100/2 अपॉन 6। ये कैलकुलेट हो गए, बचा 286 अपॉन 6। ठीक है, अब देखो 286 का रूट कैसे निकालेंगे? ठीक है, 286 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है,
तो लेकिन अपन जानते हैं कि ये 286 वैल्यू किसके बीच में आती है, ये आती है 256 या 289 के। तो अपन को ये नहीं देखना, अपन को देखना है दो स्क्वायर देखने हैं, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर 17 का स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 289, ठीक है। और 286 किसके पास वाली वैल्यू है, 17 के पास वाली, तो 17 के पास वाली मैंने ले ली 16.8। ये आपको अंदाजे से लेनी है, आपको ऑप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो 286 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया 16.8, 16.8 अपॉन 6, आप काट के देखो तो 2.8, देख लो 6 2 जा 12, 4 बचा, 6 8 जा 48, तो 2.8 अपने ऑप्शन में भी है, देखो यहाँ पे ये 2.82 अप्रोक्सीमेशन किया ना अपन ने, तो 2 पॉइंट ये ऐसा अपन ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।